एक ऐसी मिसाइल जिससे चीन इस हद तक डरता है कि इस मिसाइल के टेस्ट की खबरें आती हैं और 24 घंटों के अंदर ही चीन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है इसके टेस्ट को रोकने में। और देखिए, इसमें चीन की गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ये मिसाइल है ना, ये भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल है और इसमें ये क्षमता है कि ये चीन के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है, चीन को युद्ध के समय बिना चलाए घुटनों पर भी ला सकती है। अब आप खुद सोचिए कि भारत के खिलाफ हमारा कोई दुश्मन ऐसी मिसाइल प्लान कर रहा होता तो हम भी ये कोशिश करते कि इसका टेस्ट ही ना होने दिया जाए। लेकिन क्या भारत इसके टेस्ट को लेकर प्लानिंग कर रहा है और चीन का क्या प्लान है इसे रोकने को? मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में जान लीजिए और इसका टेस्ट कब होगा वो जान लीजिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत अब से कुछ दिन पहले हुई थी। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी खबरें आ रही थी कि भारत एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, लेकिन ये टेस्ट कब होगा, कौन सी मिसाइल होगी, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं थी। लेकिन कल देर रात इसको लेकर सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने एक नो टाइम वार्निंग जारी करी है बंगाल की खाड़ी में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी एरिया के अंदर नो टाइम वार्निंग तभी जारी की जाती है जब उस एरिया में किसी प्रकार के एरियल टारगेट जैसे कि ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान का परीक्षण होना हो। और बंगाल की खाड़ी में भी यही होगा। 13 से लेकर 14 अगस्त तक की ये वार्निंग है, यानी कि 13-14 तारीख को एक बड़ी और शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत बड़ी और शक्तिशाली मिसाइल का होगा? इसका कारण ये है कि आप इस पूरी एरिया वार्निंग की लेंथ देखिए। ये शुरू होती है भारत के पूर्वी राज्यों से, फिर दक्षिणी राज्यों को पार करते हुए पूरे श्रीलंका को पार कर जाती है और उसके बाद भी ये काफी बड़े एरिया को कवर करती है। लगभग 1990 यानी ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर लंबी ये पूरी एरिया वार्निंग है। यानी कि आपका सवाल होगा कि क्या ऐसी मिसाइल टेस्ट होगी जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? नहीं, उससे भी ज्यादा। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई मिसाइल 5 या 10,000 किलोमीटर रेंज के साथ आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 10,000 किलोमीटर तक फायर करोगे तभी उसकी टेस्टिंग संपूर्ण होगी। ऐसा नहीं होता। जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं, इन्हें 2 से लेकर 4,000 किलोमीटर के एरिया में ही फायर करके देखा जाता है। वरना आप खुद सोचिए कि रूस, अमेरिका ने जो 10-10 हजार किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइलें बनाई हैं, इन्हें ये प्रॉपर टेस्ट करने लगे तो एक दूसरे के ऊपर फायर करनी पड़ेगी, तभी जाकर प्रॉपर टेस्ट होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर 2 से लेकर 3,000 किलोमीटर की एरिया वार्निंग है, मतलब बहुत ताकतवर लॉन्ग रेंज की मिसाइल टेस्ट होने वाली है। हालांकि आपका सवाल होगा कि कौन सी मिसाइल टेस्ट होने वाली है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि भारत टेस्ट से पहले नाम नहीं बताता है मिसाइल का, टेस्ट के बाद ही बताता है। लेकिन जिस हिसाब की एरिया वार्निंग है, 2 मिसाइलें प्रेडिक्ट की जा रही हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है K5SLBM की। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल का परीक्षण होगा, क्योंकि K5SLBM रेंज के मामले में लगभग अग्नि 5 मिसाइल के बराबर ही आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल आप एक पनडुब्बी से लॉन्च कर सकते हो और इस वजह से इसकी रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाती है। वो कैसे? मान लीजिए आपका कोई दुश्मन 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन K5 की रेंज तो 5 से लेकर 5,500 किलोमीटर होगी, मैक्सिमम 6,000 हो जाएगी। वहीं इस वक्त भारत की जो सबसे ताकतवर मिसाइल है अग्नि 5, उसकी रेंज भी इतनी है, 5 से लेकर 5,500 किलोमीटर, मैक्सिमम 6 तक ले जा सकते हो आप। तो फिर उसे कैसे आप ध्वस्त करोगे? अपने टारगेट को, उस दुश्मन को आप कैसे नेस्तो नाबूद करोगे? तो ऐसे में आपको अग्नि 5 एक साइड रखनी पड़ेगी, इस्तेमाल करनी होगी K5। क्यों? क्योंकि रेंज भले ही इसकी अग्नि 5 जितनी हो, लेकिन आप इसे एक पनडुब्बी में लगा सकते हैं। पनडुब्बी 4 से लेकर 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और उसके बाद इसे दुश्मन पर फायर कर देगी। और इसीलिए आप इस मिसाइल को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रेंज के साथ मानकर चलिए। दुनिया में कहीं भी किसी पर भी हमला कर सकती है, कोई भी देश इसकी रेंज से बाहर नहीं है। और इसीलिए इसे भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे ताकतवर मिसाइल कहा जाता है। अब इसका टेस्ट होने वाला है और चीन कुछ ना करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चीन के अस्तित्व के लिए ये मिसाइल बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन अब सवाल है कि वो भारत को रोकेगा कैसे? भारत उसके कहने से रुकने तो वाला है नहीं। इसीलिए भारत के मन में एक शंका पैदा करने की कोशिश कर रहा है चीन। दरअसल जैसे ही इसके टेस्ट की खबरें आई कि चीनी नौसेना का जो वोंग क्लास का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग वेसल शिप है, ये भारत की तरफ चल पड़ा है और 12 अगस्त तक ये सिंगापुर पहुंच जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं
कि चीन के जो रिसर्च शिप हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हैं उनका ठिकाना होता है श्रीलंका। लेकिन फिलहाल भारत के लिए अच्छी बात यह है कि श्रीलंका ने अभी तक इस शिप को परमिशन नहीं दी है अपने यहाँ पर आने में, इसीलिए ये सिंगापुर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन आने वाले कुछ दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ये बात इंश्योर करे कि श्रीलंका इसे परमिशन ना दे, क्योंकि अगर ये श्रीलंका की तरफ बढ़ता है तो भारत को ये टेस्ट टालना पड़ जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले भी ऐसे टेस्ट हुए हैं जो हमने चीन के रिसर्च शिप के चलते टाल दिए हैं और उन्हें दोबारा कंडक्ट करने में हमें महीनों का वक्त लगा है, क्योंकि एक मिसाइल टेस्ट को करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसकी तैयारियों में खूब पैसा, खूब मेहनत भी लगती है और एक बार ये टाला जाता है, इसे दोबारा फिर से कंडक्ट करने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। और चीन यही कोशिश कर रहा है कि भारत के मन में शंका डाल दी जाए कि हमारा जो ये रिसर्च शिप है आपके टेस्ट को ट्रैक करेगा, उसकी जासूसी करेगा। और इससे बचने का तरीका ये है कि टेस्ट टाल दिया जाए। ताकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस मिसाइल टेस्ट को टालता है या फिर नहीं। लेकिन आने वाली 13 तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस